प्यारे बच्चों, गुरु जी की पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम उपकार बुक का अगला अध्याय है तापक्रम, जिसको हम आपको समझाने वाले हैं। बच्चों, तापक्रम क्या होता है? किसी वस्तु गर्म होती है कोई वस्तु और ठंडी होती है, यानी कि सर्दी या गर्मी को बताने वाली स्थिति को हम क्या कहते हैं? वो तापक्रम कहलाता है। इस तापक्रम को हम क्या करते हैं? वस्तु के तापक्रम को नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, वस्तु का तापक्रम सेल्सियस, देखो सी बना होगा तो सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट एफ बना होगा तो फ़ारेनहाइट, ठीक है, पैमाने से नापा जाता है। मनुष्य का तापक्रम नापने के लिए डॉक्टर फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का प्रयोग करता है। जो हम लोग बुखार आ जाता है तो हम थर्मामीटर जो लगाते हैं वो थर्मामीटर क्या कहलाता है? ये कहलाता है फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। और वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जो सेल्सियस थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रयोगशाला में जो तापक्रम नापा जाता है उस थर्मामीटर को हम सेल्सियस थर्मामीटर कहते हैं। बच्चों, अब देखो, याद करने योग्य कुछ बातें हैं। पानी 100 डिग्री से, ठीक है, डिग्री सेल्सियस अथवा 212 फ़ारेनहाइट तापमान पर उबलता है। पानी कब उबलता है? उसका तापक्रम जो 100 सेल्सियस हो जाएगा या 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। बच्चों, अब देखो, पानी है वो 0 सेल्सियस अथवा 32 फ़ारेनहाइट तापक्रम पर जम जाता है। यानी कि जब बर्फ होता है, बर्फ का तापमान कितना होता है? 0 सेल्सियस या 32 फ़ारेनहाइट। अब देखो, अगला है एक स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम। ये आपको याद रखना है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है या 37 सेल्सियस होता है। बच्चों, आपको ये याद रखना है। अब आगे है सेल्सियस फ़ारेनहाइट तापक्रमों का आपस में परिवर्तन। तो इसका हम आपको एक सूत्र बता रहे हैं। इसकी सहायता से हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। तो देखो बच्चों, सेल्सियस बा क्या है? फ़ारेनहाइट। ताप में संबंध, ठीक है बच्चों। अब देखो, सेल्सियस को सी से डिनोट करते हैं, इसमें 100 खाने होते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे ही फ़ारेनहाइट में हम जब 32 घटा देते हैं और इसमें होते हैं 180 खाने। अगर हम इसको ये काट दें, ठीक है, इसके बाद हम इसको 5 से काट दें, 5 से काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा और ये 9 बार कटेगा। तो इसका फार्मूला बन जाता है बच्चों C/5 F - 32/9। इस सूत्र की सहायता से हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं। तो देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है प्रश्नावली 18 है कि 95 फ़ारेनहाइट का मान बताइए। किस में बताना है? सेल्सियस में। ये दे रखा है तो सेल्सियस में निकालना है। तो एफ हम ये मान लेंगे, एफ बराबर हमारा दे रखा है 95, ठीक है। तो हम सूत्र लिखेंगे। पहले सूत्र से C/5 माइनस F - 32 याद रखना है 9, ठीक है, या 100 या 180, ठीक है, तब भी वही हमारा आएगा काटने के बाद। अब देखो बच्चों, हम क्या करेंगे कि F का मतलब ये फ़ारेनहाइट है तो इसका मान रख देंगे C/5 ऐसे रख लिया, और 95 माइनस 32/9, ठीक है बच्चों। देखो, इस तरीके से हम करेंगे, फिर इसमें से हम घटाएंगे, ठीक है। तो C/5, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6/9, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9 सत्ते 63, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो C बराबर हो गया 5 × 7, तो हो गया 7×5 35, तो ये 35 सेल्सियस आ गया। तो ये हमारा आंसर बच्चों हो गया। ये कहाँ पे दे रखा है? ये वाला सी वाला ऑप्शन दे रखा है, यही हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला है 95 सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में बताना है। अब देखो, सी का मान जो है वो हमारा दे रखा है 95, ठीक है। तो हमें सूत्र से लिखना है, सूत्र से C/5 F - 32/9।
अब देखो C बराबर है 95, C का मान जो दे रखा वो रख देंगे 5, ये आ गया F माइनस 32/9। अब इससे हम काट देंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 19 पर 95 होता है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ठीक है। देखो अब ये हो जाएगा, पहले ये लिख लेंगे F माइनस 32 और 19 गुणे 9, तो F माइनस 32, 19 का इसमें गुणा कर देंगे, 19 निम्मा होता है 171। अब F बराबर निकालना है तो 171 प्लस 32, ठीक है। तो अब देखो बच्चों कितना आ जाएगा F, तो 1 और 2 3, 17 और 3 20, तो ये F बराबर आ गया, यानी कि इतने फ़ारेनहाइट हो गया। तो ये 203 है, ये तो 203 कहाँ रखा हुआ है, ये फ़ारेनहाइट में रखा हुआ है, यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। अब देखो अगला है, तीसरा है, ये भी फ़ारेनहाइट में दे रखा है, तो F बराबर 65, ठीक है। तो सूत्र से C/5 F माइनस 32/9, तो C/5 F 65 माइनस 32/9, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, तो C/5, 65 में से 32 घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से ये 33 हो गया बटे 9। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो C बराबर हमें निकालना है, तो 33 गुणे 5/9। अब देखो बच्चों क्या करना है कि इसका हमें गुणा कर लेना है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, बंदा हुआ 3 15 16/9। अब 9 का भाग कर देंगे, ठीक है। 9 का भाग करना है, ऐसे अगर नहीं आता तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो 9 एकम 9, कितना बचा यहाँ 7, 9 × 72, कितना बचा है 3, दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 9 × 3 27, फिर 3 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया, 9 × 3 27, तो 18 दशमलव, ये आ जाएगा 18.33, ठीक है। सेल्सियस में C का मतलब सेल्सियस, तो ये C वाला दे रखा होगा, C वाला कहाँ पे देखो 18.33, ये वाला हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 3 आगे नहीं दे रखा है, तो 18.1 ही स्थान तक निकलवाया गया है, इसमें निकाला गया है, तो इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो एक स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम क्या होता है, तो हमने बताया था, अभी हमने बताया था 98.6, ठीक है, फ़ारेनहाइट में होता है, या 37 सेल्सियस होता है। ये दोनों याद कर लो, दोनों आ सकते हैं बच्चों, सेल्सियस में भी आ सकता है, फ़ारेनहाइट में भी आ सकता है। तो कहाँ रखा है 98.6, ये रखा हुआ, इसी को हम टिक कर देंगे। देखो मिलता जुलता ये दे रखा है, ये नहीं होगा बच्चों, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं, देखो बच्चों 90 सेल्सियस का मान बताइए, तो C बराबर हमें पता है 90 दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो सूत्र से आप लिख लोगे, सूत्र से C/5 F माइनस 32/9। अब देखो C का मान कितना दे रखा है बच्चों, 90/5 हो गया, ये C का मान 90 रख लिया। अब F माइनस 32/9, ठीक है। इससे काटोगे तो 18 पंचे 90 होता है, इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो ये 18 निम्मा 144 होता है, 18 निम्मा 162 होता है, तो 9 × 72 7, तो 162 हो गया। अब F बराबर निकालोगे तो ये उधर पहुंच जाएगा, नेगेटिव का है तो ये पॉजिटिव हो गया, तो 2 2 4 हो गया, ये 19, 194, तो 194 फ़ारेनहाइट आया बच्चों। देखो 90 का कहाँ, 194 फ़ारेनहाइट ये रखा हुआ, ठीक है, 194 फ़ारेनहाइट ये रखा हुआ, इसी को ही हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो 0 सेल्सियस का मान बताइए, ठीक है। अब देखो C का मान 0 दे रखा है, तो सूत्र से इसमें रख देना है हमें, फ़ारेनहाइट में हमें ज्ञात करना, तो C/5 F माइनस 32/9। अब देखो C का मान यहाँ 0 हो गया, /5 F माइनस 32/9, ठीक। अब देखो जब हम इससे संख्या देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 0। अब F माइनस 32/9,
इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 0 हो जाएगा, तो एफ माइनस 32 बराबर 0, तो एफ बराबर आ जाएगा 32। तो शून्य सेल्सियस का यानी कि शून्य सेल्सियस जो लिखा हुआ है उसका फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा बच्चों। तो अब बच्चों इसमें जो क्वेश्चन थे वो हमारे 6 ही क्वेश्चन है इसमें। तो अब आगे हम आपको इसके आगे, अब ये तो किताब में से जो हमने आपको बताए हुए हैं इनमें सब पूरा गणित हो गया है बच्चों। अब इसके आगे हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो